नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बनी मिलियंस पर और मैं आपका साथी मोतीलाल। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी, संपूर्ण हिंदी का जो हमने सीरीज चला रखी है उसमें हमारा संधि का ये दूसरा वीडियो रहेगा। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि संधि होती है, उसके कितने भेद होते हैं और हमने दीर्घ संधि को डिस्कस किया था। मैंने कुछ क्वेश्चन भी आपको दिए हुए थे कि वो क्वेश्चन आपने करने हैं, आप सभी ने किए। कुछ ने नहीं किए तो वो भी करिएगा। अगर आपने कमेंट बॉक्स में नहीं बताना है तो मत बताइए, लेकिन अपनी नोटबुक में जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और कोई दिक्कत परेशानी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं बिना किसी झिझक के। तो आज हम शुरू करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो संधि का टॉपिक रहेगा, जो नेक्स्ट संधि हमारी हम पढ़ेंगे आज गुण संधि। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। मां सरस्वती का नाम लेकर के करते हैं श्री गणेश। आइए देखिएगा। तो अगर हम बात करें किसकी, गुण संधि की, ठीक है। तो गुण संधि भी किसका पार्ट है? गुण संधि भी स्वर संधि का ही क्या है, एक पार्ट है। 5 भागों में से एक भाग है आपका गुण संधि भी, किसका? स्वर संधि का, ठीक है। तो इसका आपने ध्यान रखना है भाई, है। अच्छा, अब हम बात करेंगे, जैसे हमने पहले दीर्घ संधि देखी तो उसके रूल भी देखे हमने। गुण संधि में आपने क्या चीज का ध्यान रखना है? गुण संधि में अगर आपको गुण संधि का पता करेंगे आप, सारा पॉइंट लिख लीजिएगा। शब्द के बीच एक मात्रा ए, ओ और आर आएगा, ठीक है। क्या आएगा? शब्द के बीच ए, ओ और आर आएगा। इस चीज का आपने क्या रखना भैया, ध्यान रखना है। जहां भी शब्द के बीचों बीच ये 3 आपको क्या दिख जाए, 2 ये स्वर दिखते हैं, तीसरा आपका आर दिख जाए, उसे हम क्या कहेंगे, गुण संधि कहेंगे, ठीक है। उदाहरण के तौर पर तो एक उदाहरण हमने पहले भी कहा था, सुरेश, ठीक है। तो सुरेश की अगर हम बात करेंगे तो सुधन ईश से बन रहा है और यहाँ से लिया हमने, यहाँ से ई लिया हमने, तो इसका क्या बना, ए। यहाँ शब्द के बीचों बीच किसकी मात्रा आई है, एक ही मात्रा आई है, इसलिए यहाँ पे कौन सी संधि हुई है हमारी, गुण संधि हुई, ठीक है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। अच्छा, अगर ये चीज आपने ध्यान में रखी, आपकी गुण संधि जो है खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है। तो शब्द के बीचों बीच यहाँ पे ए, ओ और आ रहा है। अब ये बनेगा कैसे भाई साहब, ये भी देख लो। अगर क्या होता है, अ या आ, या आ के बाद यदि क्रमशः क्या है, ई, उ, या री छोटा हो बड़ा हो जो भी हो, अगर ये आता है तो आपका क्रमशः क्या बन जाएगा। अगर अ के बाद, अ या आ के बाद क्या जाता है, इ या ई, इन दोनों में से क्या आ जाता है, कोई भी आ जाता है तो क्या बनेगा, ए बनेगा। उसी प्रकार से इसके बाद अगर क्या आ जाता है, या उ आ जाता है तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। इसी के बाद अगर क्या आ जाता है आपका री, क्या बनेगा भैया, और बन जाएगा। ये चीज का आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। इसको आपने कितना रखना भैया, ध्यान में रखना है। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे तो आपकी गुण संधि यहाँ पे खत्म हो जाएगी। बस इतनी सी बात आपने ध्यान में रखनी है। आपको इतना पता है कि स्वर संधि की जब भी बात करेंगे तो दोनों जो शब्द वर्ण है आपके वो क्या होंगे, स्वर ही होंगे। तो जहां पे सजातीय स्वर जुड़ रहे थे वहां पे दीर्घ संधि हो रही थी, यहाँ पे विजातीय स्वर जुड़ रहे हैं तो यहाँ पे गुण संधि हो रही है, ठीक है। विजातीय स्वरों में आपकी अलग अलग संधियां होंगी। तो इसमें जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम कोई भी शब्द ले लें, जैसे हम ले लेते हैं जलोर्मी शब्द, हमने शब्द लिया जलोर्मी, ठीक है। इसमें आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, जल धन पूर्वी, ठीक है। संधि हमने शब्द लिया क्या, जलोर्मी, इसका संधि विच्छेद क्या हुआ, जल धन
उर्मी, अ और ये जोड़ से क्या बना, ओ। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, जब भी आप गुण संधि की बात करेंगे तो यहाँ पे ये चीज का ध्यान रखना है कि ए कैसे बना, ओ कैसे बना, और कैसे बना। बस इतनी सी बात आप समझ गए तो यहाँ पे गुण संधि आपकी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, कुछ एक उदाहरण कर लेते हैं, उसके बाद दूसरी संधि पढ़ेंगे हम। अच्छा, इसमें देखिए जैसे अगर हम शब्द देखें क्या, नरेंद्र, हमारे पास शब्द आ गया नरेंद्र। नरेंद्र का संधि विच्छेद आप भी करते रहिएगा साथ में। अगर नरेंद्र की बात करें तो क्या होगा, नरधम इंद्र। ठीक है, यहां से क्या लिया हमने, यहां से क्या लिया, कि दोनों के जोड़ से क्या बना, ए बना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये चीज आपने ध्यान में रख ली तो बात खत्म। ठीक है, इसी प्रकार से नरेंद्र, सुरेंद्र, सुरेंद्र भी आ सकता है, सुरेंद्र भी इसी में आ जाएगा। ठीक है, वो भी आ जाएगा आपका। इसके अलावा आप देख सकते हैं जैसे शब्द आ गया आपके पास रमेश। रमेश का संधि विच्छेद अपनी कॉपी में कर लीजिएगा रमेश का। उसके बाद आप करिए महेश का, आप करिए गणेश का, आप संधि विच्छेद करिएगा राकेश का। ये 3-4 शब्दों का संधि विच्छेद करेंगे जल्दी जल्दी, फिर मैं बताता हूँ आपको आपने कैसे करना है। तो अगर आपने कर लिया है तो हम देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे भैया। अगर रमेश की बात करें तो रमेश का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा, रमाधन ईश। ठीक है, रमा के स्वामी को हम क्या कहेंगे, रमेश कहेंगे। महाधन क्या बनेगा, महाधन ईश। ईश होता है, ठीक है, ईश, ईश नहीं होता है, तो क्या होगा, गणधन ईश, गणों के स्वामी, देवताओं के स्वामी गणेश। उसके बाद राकेश, राक का धन ईश। तो यहाँ पे देखिए कहीं पे आपका आ रहा है, कहीं पे आ रहा है। यहाँ पे जैसे रमा में आया, महा में आया, आया, यहाँ पे अ है, यहाँ पे भी आ है, राका धन ईश। राकेश माने चंद्रमा की बात करते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आपने ध्यान में रखी। अगर इतना कर लिया आपने तो ये चीज आप मेरे को बता कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके कितने इनमें से ठीक हो पा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो जैसे आपके पास शब्द आ गया क्या, सूर्योदय, सूर्योदय। इसके अलावा आप करिएगा सर्वोदय, आप करिएगा परोपकार। इन 3 शब्दों को आप कर क्या करिए, संधि विच्छेद करिए जल्दी जल्दी। अपनी कॉपी में करना, नोटबुक में करना है, नोट्स बनाते रहना आपने। अगर नोट्स खुद से बनाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा वो। ठीक है, अच्छा, सूर्योदय की बात करेंगे तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, सूर्यधन उदय। यहाँ पे क्या लिया हमने, यहाँ पे क्या लिया, ओ। इन दोनों के जोड़ से क्या बना, ओ। तो यहाँ पे इतनी सी कहानी आपने समझ ली। ठीक है, अब है आपके पास सर्वोदय। सर्वोदय की बात करेंगे तो क्या होगा, सर्वधन उदय ही होगा। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे तो परधन उपकार। परधन उपकार का जो है ये संधि विच्छेद है किसका, परोपकार का। इतनी सी कहानी आपने समझ ली है तो इसको आप नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप कुछ एक और उदाहरण कर सकते हैं। जैसे आप मैं लिखा महर्षि, लिखिए देवर्षि, फिर लिख सकते हैं आप राजऋषि। इसका जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा, इसका संधि विच्छेद होगा आपका महाधन ऋषि।
ठीक है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? देवधन ऋषि, और इसका संधि विच्छेद क्या होगा? राजधन ऋषि। अब देखिए यहाँ से लिया, यहाँ से री लिया, इन दोनों के जोड़ से क्या बना? आर। इन दोनों के जोड़ से क्या बना? आपका आर बना। ठीक है, अब यहाँ से हमने इसका स्क्वायर ले लिया था, चुरा लिया था, जिसके कारण ये आपका क्या हो गया? आधा था। ठीक है, ये क्या रहा था? आधा रहा था ना। इसी अर्ध का हमने आर जो है किसको दे दिया? इसको दे दिया, और इसका जो आधा रहा था वो किसके ऊपर लगा दिया? इसके ऊपर लगा दिया। ठीक है, इसलिए ये शब्द ऐसे बनेगा आपका। तो यहाँ तक की कहानी आपको समझ आ गई होगी, इतनी बात मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, अगर कोई कमी पेशी रहती है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारी जो है नेक्स्ट संधि है कौन सी? नेक्स्ट है हमारी वृद्धि संधि। ठीक है, वृद्धि संधि वहां जहां पे शब्द के बीचों बीच दो मात्राएं देखने को मिले उसे हम क्या कहेंगे? वृद्धि संधि कहेंगे। ठीक है, जहां लिख लीजिएगा, जहां शब्द के बीचों बीच दो मात्राएं देखने को मिले इसे क्या कहेंगे? वृद्धि संधि कहेंगे। और ये दो मात्राएं बनेगी कैसे आपकी, वो भी देख लो। और आ के बाद और आ के बाद अगर क्या जुड़ जाता है आपका? वो जुड़ जाता है, ये अब जुड़ जाता है। ठीक है, इसका क्या बन जाएगा आपका? इसका बन जाएगा अब। ठीक है, और या आ के बाद क्या जुड़ जाता है आपका? इनके साथ ए जुड़ जाता है, ये ऐ जुड़ जाता है, बनेगा क्या? ऐ ही बनेगा। ठीक है, तो ये चीज का आपने क्या रखना भैया? ध्यान रखना है। ठीक है, क्या रखना है? ध्यान रखना है। ये है आपकी वृद्धि संधि, मतलब अ या आ के बाद ए जुड़े या ऐ जुड़े, तब क्या बनेगा आपका? ऐ बनेगा। अ या आ के बाद ओ या आउ जुड़ेगा तो बनेगा क्या? औ बनेगा। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो यहाँ तक की कहानी अगर आपने समझी है तो आप मुझे बता सकते हैं। आप लिखने में जैसे शब्द लिख सकते हैं, कौन सा? वृद्धि संधि के उदाहरण में आप लिख सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप लिख सकते हैं सदैव, संधि विच्छेद करिएगा इसका, सदैव। आप कर सकते हैं तथा। ठीक है, इसके अलावा आप जो और उदाहरण है आपके वो क्या है? जैसे आप कर सकते हैं, ये बहुत बार पूछा जाता है ये वाला, तो ठीक है, ये वाला तो बहुत बार पूछा जाता है। इसका संधि विच्छेद करिएगा, क्या रहने वाला है? करिए, संधि विच्छेद करिएगा। ठीक है, तो कर लिया होगा आपने। इसका क्या होगा? समाधान है, यहां से आया आ, यहां से आया ए, दोनों के जोड़ से क्या बना? आई बना। शब्द के बीचों बीच दो मात्राएं हैं? नहीं है। ठीक है, तो पहला तो यहीं से आपको दिख जाएगा कि वृद्धि संधि है। ठीक है, दूसरा तथा क्या बना? आ धन ए, क्या बन गया? आई बन गया ना। ठीक है, हाँ, अब क्या है? एक धन एक, यहां से आया अ, यहां से आया ए, दोनों के जोड़ से क्या बना? ठीक है, तो ये ऐसे करके आपका बनेगा। पहली बात तो आपने ये से देख लेना कि अच्छा, अगर आपसे डायरेक्ट संधि पूछे तब तो आपको इतना करने की जरूरत है ही नहीं, आप सीधा बोलो वृद्धि संधि है। हाँ, अगर संधि विच्छेद करना तो इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो संधि विच्छेद करने पर भी क्या है? आप सिर्फ आपके अयादी संधि को छोड़ करके आप जितनी भी संधियां करेंगे उनमें क्या होना चाहिए? दोनों शब्दों का अपना एक अर्थ होना चाहिए, तभी जाके आपकी संधि सार्थक संधि बनती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक शब्द का अर्थ है नहीं, दूसरे का अर्थ है, लेकिन आप जोड़ करके संधि बना रहे, तो ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पे क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगी। अयादी संधि को छोड़ करके सभी संधियों का क्या होना चाहिए? आपका सभी संधियों का क्या होना चाहिए? अपना एक अर्थ होना चाहिए, दोनों शब्दों का अर्थ होना चाहिए, तभी जाके तीसरा शब्द बनेगा संधि में। इस चीज का बहुत महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान रखिएगा। ठीक है,
तो यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। इसके और कुछ उदाहरण बता देता हूँ मैं आपको। जैसे आप लिखते हैं महोज, या आप शब्द लिखते हैं वनौषधि, या आप शब्द लिखते हैं महौषधि। ठीक है, इसका संक्षेप करिएगा वहां जल्दी जल्दी, जितना जल्दी हो सकता है करिए। तो मैं बताता हूँ आपको, या वीडियो को रोक करके कर लीजिएगा आप, मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे इसका क्या होगा, महाधन कोश। इसका क्या होगा, वन धन औषधि। ठीक है, वर्तनी का भी ध्यान रखिएगा। इसका क्या होगा, महाधन औषधि। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, गुण संधि है। यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी रहेगी तो आप मुझे बता सकते हैं। सॉरी, ये वृद्धि संधि आपकी, और इससे पहले हमने कर ली गुण संधि। इनमें अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी रहती है गुण और वृद्धि संधि में, तो आप मुझे जरूर बताइएगा। जैसे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे हमारा जो है संधि वाला प्रैक्टिस सेशन, वो करेंगे हम लाइव। ठीक है, तो उसमें आप जुड़िएगा मेरे साथ। ठीक है, वक्त बता दिया जाएगा आपको कि किस टाइम आपने जुड़ना है या किस टाइम क्लास होगी, तो उस दिन आप लाइव में जुड़िएगा। जैसे ये पूरा संधि का टॉपिक खत्म होगा तो उस समय हम पूरी मतलब जितनी भी संधियां करी होंगी हमने, उन सभी का क्या करेंगे, हम एक लाइव टेस्ट लेंगे या लाइव उसके सोल्यूशन करेंगे हम। तो यहाँ पे इतनी सी बात हमने डिस्कस करी। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और आपको वीडियो सही लग रही है, समझ आ रही है चीजें, तो आप वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्द। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।